हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जिस सुपर फूड के बारे में बात करने वाले हैं वो है कटहल यानी जैक फ्रूट। यकीन मानिए, इतना टेस्टी और इतना उम्दा चीज़ है ये। सबसे पहले तो इसके बारे में यही बात समझ नहीं आती कि ये फल है या सब्जी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक फल होता है और जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में पाया जाता है। बहुत सारे लोग इसे बड़े ही चाव से खाते हैं क्योंकि ये जो खाने में सब्जी बनती है इसकी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। लेकिन कुछ लोग जो हैं उन्हें लगता है कि इसकी जो शक्ल होती है सब्जी की वो ऐसी लगती है नॉन वेज की तरह, इसीलिए खाना पसंद नहीं करते। या फिर कुछ लेडीज़ नहीं जानती कि इसे कट कैसे करना है, इसे बनाना कैसे है, इसीलिए बनाती नहीं है। लेकिन आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मुझे पूरा यकीन है, जब आप इसके फ़ायदों के बारे में जानने लग जाएंगे ना, तो यकीनन इसकी सब्जी बनाकर ज़रूर कंज्यूम करेंगे। बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये। आजकल इसकी और भी बहुत सारी डिशेस बनने लग गई हैं और आजकल ही ये मार्केट में भरपूर आपको मिल जाएगा। गर्मी के मौसम में आप इसे बनाइए और इसके फ़ायदे लीजिए। आइए बात करते हैं कि हमें कटहल की सब्जी खाने के कितने सारे फायदे होते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो है कैंसर के रोगियों के लिए। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की रोकथाम के लिए भी कटहल का सेवन करना बहुत फायदेमंद है। एक शोध के अनुसार ये साबित हो चुका है कि कटहल के अंदर इस तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स के रूप में काम करते हैं हमारी बॉडी के लिए, जो एंटी कैंसर के गुण को भी दर्शाता है। इसीलिए ये इसका गुण कैंसर के रोकथाम में मदद कर सकता है। दूसरा, हमारे पाचन को बेहतर बनाने के लिए भी कटहल के फायदे देखे गए हैं। एक रिसर्च के अनुसार कटहल के अंदर बहुत सारा फाइबर पाया जाता है। इसके कारण ही ये हमारे पाचन स्वास्थ्य के लिए अहम भूमिका निभाता है। फाइबर कब्ज की समस्या को रोक सकता है और मल त्याग को सुचारू बनाने के लिए भी कटहल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आंतों में जमी हुई पुरानी से पुरानी गंदगी मल को बाहर निकालकर सफाई करके पाचन तंत्र के विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। इसीलिए मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आपको कब्ज रहती है तो आप कटहल का अपनी डाइट में शामिल करना शुरू कर दीजिए, चाहे आप एक हफ्ते में या 10 दिन में एक बार ही करें। हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी कटहल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें मौजूद विटामिन B6 हमारी बॉडी में हमारी ब्लड के सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है, जिससे हमारी हार्ट का जो कोई भी डिसीज़ होगी उसका खतरा कम हो जाता है। इसीलिए अगर आप हृदय रोग से जूझ रहे हैं तो आपको कटहल का सेवन ज़रूर करना चाहिए। हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए भी कटहल बहुत ही बढ़िया चीज़ है। एक रिसर्च के अनुसार इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की क्षमता पाई जाती है। लैक्टिक एसिड को बढ़ाता है ये हमारी बॉडी में, इसीलिए ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि हमारी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसे बढ़ाने का काम करता है। कटहल के सेवन से हम जल्दी जल्दी बीमार बिल्कुल नहीं पड़ सकते। बदलते मौसम में जिन लोगों को सर्दी जुकाम जैसी परेशानियां होती हैं वो इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने के कारण ही होती हैं। अगर हम कटहल का रूटीन में इस्तेमाल करते रहेंगे तो ऐसी परेशानी हमें नहीं होगी। इसके साथ साथ कटहल में पाया जाने वाला पोटेशियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। इसके साथ साथ हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए भी कटहल बहुत फायदेमंद चीज़ है। इसके अंदर पाया जाने वाला मैग्नीशियम और कैल्शियम के अवशोषण के लिए भी जो कटहल है बहुत अहम भूमिका निभाता है। हड्डियों को मजबूत करने के साथ साथ अगर हमारी हड्डियों में बुढ़ापे के कारण या बढ़ती उम्र के कारण दर्द हो रहने लगा है, तब भी आप कटहल का सेवन ज़रूर कीजिए, आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। हमारी आंखों के लिए भी कटहल का सेवन बहुत फायदेमंद है। दरअसल इसके अंदर विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए, और साथ ही अगर आपके बच्चों को या आपको स्पेक्स लगा हुआ है तो ये नंबर को बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देगा। इतनी ज्यादा मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है कटहल के अंदर। इसके अलावा अगर आपको मोतियाबिंद की समस्या है यानी आपको आंखों की जो रोशनी है धुंधली हो गई है, तो उस धुंधली दृष्टि को भी सही करने का काम करता है कटहल। इतना ही नहीं, अगर आपको थायराइड की समस्या है
तो ऐसी समस्या में अहम भूमिका निभाता है कटल। कटल कॉपर का रिच सोर्स माना जाता है जो थायराइड मेटाबॉलिज्म को बनाने में मदद करता है। इसके अलावा कॉपर थायराइड विकारों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। एक स्पेशल रिपोर्ट के अनुसार हाइपोथायरॉयडिज्म में मरीजों के लिए विटामिन सी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसी चिकित्सीय स्थिति है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्रंथि पूरी मात्रा में थायराइड हार्मोन को प्रोडक्शन नहीं कर पाती उसका। वहीं कटल की जो गिनती है विटामिन सी से युक्त खाद्य पदार्थों के रूप में की जाती है। ऐसे में माना जाता है कि कटल जो है हाइपोथायरॉयडिज्म यानी थायराइड की समस्या को कम करने में हेल्पफुल है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा पर मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी श्योर कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब भी अपने ब्लड टेस्ट कराते हैं हीमोग्लोबिन कम ही आता है। ऐसे लोगों के लिए कटल का सेवन मस्ट है। एनीमिया जैसी बीमारी की रोकथाम के लिए, बचाव के लिए कटल बहुत अहम भूमिका निभाता है। हमारे शरीर में आयरन की कमी को ही एनीमिया का मुख्य कारण माना जाता है। आयरन का रिच सोर्स होता है कटल, तो अगर आप अपनी डाइट चार्ट में कटल को शामिल कर लेंगे तो आपको एनीमिया जैसी परेशानी या आपके बच्चों को भी एनीमिया जैसी परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। इसके साथ साथ मधुमेह की समस्या यानी डायबिटीज को भी नियंत्रित करने का, बैलेंस करने का काम करता है कटल। कटल के अंदर विटामिन बी भरपूर मात्रा में होता है जो मधुमेह रोगियों के लिए इंसुलिन में सुधार कर सकता है। इसके अलावा कटल के अंदर एंटी डायबिटिक इफेक्ट पाया जाता है जिसके कारण ये मधुमेह की समस्या को नियंत्रित करने में मदद करता है। यही नहीं, आयुर्वेदिक और पारंपरिक चिकित्सा के अनुसार कटल के पत्तों को भी गर्म पानी में उबालकर पीने से ब्लड शुगर को कम करने में मदद मिलती है। इसी आधार पर डायबिटीज के रोगियों को कटल को शामिल करने से अपनी डाइट में बहुत सारे फायदे मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको अनिद्रा की समस्या है, आपको नींद नहीं आती है, तब भी कटल का सेवन उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो रात भर करवटें बदलते रहते हैं। दरअसल इसके अंदर इस तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं जिससे हमारा मस्तिष्क शांत हो जाता है और हमें भरपूर नींद मिलती है। हमारे रक्तचाप को भी नियंत्रित करने के लिए कटल फायदेमंद है। इसके अंदर पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है जो हमारे रक्तचाप को कम करता है। साथ ही ये सोडियम के प्रभाव को कम करने में भी फायदेमंद है। इसीलिए अगर आपको इस तरह की कोई शिकायत है रक्तचाप से लेकर तो आप कटल को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। मोटापे की समस्या को कम करने के लिए भी कटल अहम भूमिका निभाता है। एक शोध के अनुसार ये बात साबित हो चुकी है कि कटल फाइबर से भरपूर है, इसीलिए वजन कम करने में हमारी मदद करता है, बशर्ते कि आप इसकी जो सब्जी बनाएं बिल्कुल कम ऑयल में बनाएं। इसके साथ साथ इसमें कैलोरीज की मात्रा भी बहुत कम होती है, इसीलिए ये वजन घटाने के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारी सेहत और स्किन के साथ साथ हमारे बालों की मजबूती के लिए भी कटल बहुत फायदेमंद है। एक रिसर्च के अनुसार इसमें थायमीन और राइबोफ्लेविन नाम के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये दोनों ही विटामिन बी का ही रूप हैं जो कि हमारे बालों को हेल्दी रखने के लिए मददगार हैं। इसके अलावा कटल के बीज के यूज से बालों के विकास के लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कटल के फ़ायदों के बारे में जान चुके होंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात और बता दूं कि जितनी मर्जी फ़ायदेमंद चीज़ हो उसका कुछ ना कुछ नुकसान किसी ना किसी पर्सन को हो ही जाता है। तो कटल के फ़ायदे जानने के बाद अब हम जानते हैं कि कटल के क्या नुकसान हो सकते हैं। जिन लोगों को अक्सर पेट खराब की परेशानी रहती है यानी पाचन संबंधी परेशानी है तो कटहल के सेवन से हो सकता है उनको लूज मोशन यानी डायरिया जैसी कोई परेशानी हो जाए।
तो ऐसे लोगों को कटहल के सेवन करने से बचना चाहिए। इसका ज़्यादा सेवन करने से पुरुषों में बांझपन का भी प्रॉब्लम हो सकती है, बांझपन का कारण भी बन सकता है कटहल का ज़्यादा सेवन पुरुषों के लिए। इसके अलावा इसका ज़्यादा सेवन करने से हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उस पर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। इसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए पेट खराब होने की परेशानी हो सकती है। कुछ ऐसे लोग जिनको की स्किन जिनकी सेंसिटिव होती है या जिनके मुंह के अंदर की स्किन सेंसिटिव होती है, उनके लिए कटहल का ज़्यादा सेवन करना एलर्जी की समस्या को उत्पन्न कर सकता है। सिर्फ इन सावधानियों का ध्यान रखें तो कटहल हमारे लिए किसी नायाब चीज़ से कम नहीं है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, बशर्ते हम कुछ बातों का ध्यान रखकर इसे यूज़ करें तो। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर सच काइंड ऑफ मोर वीडियोस। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।